नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षर रूपामस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये एक युवक का हाथ है और इसके दोनों हाथों के फोटो लेके आ रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे मेन इनका सवाल भी है जिनका हाथ है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 60 की आयु तक में या 58 की आयु तक में जो है इनकी जीवन की रेखा स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। जबकि लेफ्ट हैंड के केस में आप देखेंगे यहाँ पे जो है रेखा इस प्रकार से एक्सटेंडेड दिखाई दे रही है, जबकि इधर में भी हल्के से गैप के बाद में आगे रेखा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके मुताबिक यदि देखा जाए तो मैं मिनिमम पे विश्वास करने वाला आदमी हूँ। एक हाथ में 58 की एज और दूसरे हाथ में लेफ्ट हैंड में लगभग 65 की एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इनका एवरेज हम मान के चलें तो टचिंग टू 60-62 के आसपास की एज रहने वाली है। मोटा मोटी तौर पे यदि हम बात करेंगे तो एज का स्पैन यहाँ पे 60 ईयर्स दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ पे भारत में आमतौर पे जो होता है तो 70 के आसपास की एज मानी जाती है एवरेज। वहाँ पे थोड़ी इनकी औसत से कम की तरफ में आयु जाती हुई दिखाई दे रही है। 60 के आसपास की एज रहने वाली है, प्लस माइनस 1 और 2 ईयर्स हियर एंड देयर। ये यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहा है और इंडिकेशन ये भी मिलता है कि 55 के बाद की एज में यहाँ पे कुछ स्वास्थ्य में गिरावटें अवश्य तौर पे आती हुई दिखाई दे रही है। जब हार्ट लाइन देखेंगे और बाकी फर्दर डिटेल्स में जाएंगे तब इसका और विवेचना करेंगे। लेकिन इस समय जो है अब जो हम रूटीन की तरफ में आते हैं, चूँकि इनके फादर का क्वेश्चन था, जिनका हाथ है उनका क्वेश्चन था, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे रिप्लाई किया हुआ है। एज का स्पैन 60 के आसपास की एज, प्लस माइनस 1 और 2 ईयर्स। पर्सनालिटी सूर्य प्रधान है स्पष्ट तौर पे, और यहाँ पे उंगली थोड़ी पीछे की तरफ में गई है। अदरवाइज आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे। लेफ्ट और राइट हैंड को कंपेयर करेंगे तो इनका लेफ्ट हैंड जो है वो ज़्यादा उंगलियों के मामले में मजबूत दिखाई दे रहा है, जबकि राइट हैंड में सूर्य की उंगली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी है। लेफ्ट हैंड में उस प्रकार की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे गुरु की उंगली भी अच्छी दिख रही है। सो बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, उज्ज्वल है। जब हम, क्योंकि हाथ को अल्टीमेटली दोनों का रेफरेंस लेना पड़ता है समय के हिसाब से, और जब आपका लेफ्ट हैंड में कुछ चीज़ें मजबूत होती है और राइट हैंड में वो चीज़ में कमी दिखाई देती है, इसका मतलब ये होता है कि आप उन क्षमताओं को ईश्वर ने दी है, उन क्षमताओं का इस्तेमाल पूरा नहीं कर रहे हैं। इनके केस में बौद्धिक क्षमताएं, बौद्धिक चातुर्य जितना ईश्वर ने दिया है ये वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर इनको कार्य करना है तो सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र में कार्य करना फायदे की स्थितियाँ देगा। वर्किंग हैंड इनका राइट है, जबकि इनका लेफ्ट हैंड में उंगलियों की स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर और मजबूत दिखाई दे रही है। ये एक बात हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो कम्युनिकेशन के मामले में भी आप देखेंगे कम्युनिकेशन के स्किल्स इनको अच्छे दर्जे के ऊपर वाले ने दिए हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन मतलब कैसे? लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड पेशेंस, इसका कॉम्बिनेशन यदि आप देखने जाएंगे तो वहाँ पे कुछ इम्बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण अंग होता है आपके जीवन में, जो आपको प्रोग्रेस देता है, या आपके हाथ में आया हुआ अवसर आपसे मिस भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन, और जो रिटर्न हो चाहे वर्बल हो। बोलना मतलब कम्युनिकेशन है, लिखित में किसी को कोई चीज़ का जवाब देना या उसको लिखित में अपनी समस्या प्रस्तुत करना, दैट इज ऑल्सो रिटर्न कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन में बेहतरी की आवश्यकता निश्चित तौर पे ज़रूरी है। राइट हैंड मतलब आपके अंदर क्षमता है लेकिन आप उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और नहीं करने के कई कारण होते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कारण होता है बैलेंस नहीं बन रहा है, या तो फिर कंसंट्रेशन में कमियां हैं। वहाँ पे आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो इस समस्या से काफ़ी हद तक आपको जो है रिलीफ मिल सकता है। अंगूठे की बात करेंगे तो अंगूठा भी आप देखेंगे तो पीछे की तरफ में गया हुआ है, लेकिन सीधा अंगूठा है, स्ट्रेट अंगूठा है। और बीच का पार्ट यदि आप देख रहे होंगे तो ये काफ़ी मजबूत पार्ट यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। जब स्ट्रेट अंगूठा होता है तो आदमी के अंदर में थोड़ा जिद्दीपन होता है, जिद्दीपन से बचना चाहिए। कारण दूसरा और भी बता देता हूँ कि आपकी मस्तक की रेखा जीवन रेखा से हट के चल रही है। आपका गुरु का पर्वत भी अपने आप में अच्छा उभार और मजबूती लिए हुए है। कुछ रेखाएं जिस प्रकार से बन रही है तो स्पिरिचुअली आपका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो सकता है। शनि के पर्वत की बात करेंगे तो शनि के पर्वत को आप देखेंगे, सूर्य का पर्वत जो है
उसके उंगली के नीचे भी कुछ भाग यहाँ पे शनि के एरिया में आता हुआ दिखाई दे रहा। और उभार की मात्रा यदि देखेंगे तो ये एवरेज के आसपास का है, लेकिन शनि के उपाय करने से इनको लाभ अवश्य तौर पे हो सकता है। क्यों हो सकता है उसका दूसरा कारण मैं यहाँ पर बताऊंगा। शनि की रेखा, कर्म की रेखा उतनी स्पष्ट नहीं है। चाहे आप इस हाथ में ले लें, यहाँ पे भी मल्टीपल हिस्सों में आ रही है। इधर में भी आप देखेंगे इनकी कर्म की रेखा जो है मल्टीपल हिस्सों में आ रही है, सिंगल रेखा नहीं है। सिंगल रेखा जो भी निकल रही है वो ये पॉइंट के पास से यहाँ पे निकल के जा रही है और लगभग यहाँ पे आने के बाद में ऊपर के हिस्से में नज़ारत है। यहाँ पे भी जो ऊपर का भाग है वो थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके कारण में इंडिकेशन ये मिलता है 25 से लेके 55 के बीच का काल इनके जीवन में जो रहेगा वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण काल रहेगा और इस पीरियड में इनके भाग्य का और कर्म का साथ इनकी लाइफ में अच्छा रहेगा। 55 की एज या 56 की एज के आसपास का पीरियड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो इनको डायरेक्ट वर्किंग में से वीआरएस की तरफ में ले जाएगा, या जैसा कि यहाँ पे मैंने अंदेशा दिखाया है कि यहाँ से फिर आगे यहाँ तक जो लाइन जा रही है, चाहे इवन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पार्ट के बाद में ये जो आगे यहाँ हल्का सा एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है वो कमज़ोर है लाइन, वहाँ पे लाइन वीक है, स्पष्ट लाइन नहीं है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे, अगर ये इस हाथ की भी बात मैं करता हूँ तो यहाँ तक रेखा तो दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे रेखा दिखाई दे रही है और उसके बाद हल्का सा बीच में गैप आने के बाद में हल्की लाइन इधर में ली जा रही है, जिसके कारण में मैं 62 की एज मान रहा हूँ। और 55-56 की एज में यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आने की संभावना है। यहाँ पे उसका कारण क्या है वो हम हार्ट की लाइन में देखेंगे। खैर, अभी हम शनि के माउंट की तरफ में लौट जाते हैं। ये बार बार मेरे मुंह में इसलिए आ जा रहा है कि कुछ जहाँ पे कमियाँ होती है, कहीं नेगेटिव पॉइंट होता है, उस पर बात मैं पहले कर लेता हूँ। अब जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो शनि का पर्वत है। शनि का पर्वत एवरेज लेवल का है और कर्म की रेखा से रिलायंस इसीलिए मैं दिखा रहा था कि कर्म की रेखा और शनि का माउंट, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपके जीवन में आपकी सफलता असफलताएँ को डिसाइड करवाता है। यहाँ पे कर्म की रेखा उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है और मल्टीपल लेयर्स के साथ में है। इसके कारण में आपको जो है शनि के उपाय करना चाहिए। शनिवार से ओम शनिश्चराय नमः शनि मंत्र का जाप आप चालू करवाइए बच्चे से, और आपके शहर में ये 108 बार करना है, एक माला करना है रोज, ये आवश्यक है और ये पूरे जीवन भर करेंगे तो उससे इनको लाभ होगा। एक हो गया। दूसरा, शनि मंदिर में जाना है, और शनि मंदिर ना हो तो फिर हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहाँ पे जाके तिल का तिल, काले तिल, काली उड़द अर्पण करना और कपास के पेड़ के पत्तों की माला। ये चीज़ आपको पूरे ज़िंदगी करेंगे तो आपके कर्म क्षेत्र में जो है काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, बेहतर स्थितियों का सामना आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम आ जाएंगे सूर्य के माउंट की तरफ में। तो सूर्य का माउंट इस प्रकार से फैला हुआ है और सूर्य का माउंट में देखेंगे तो उभार की मात्रा मोस्ट ऑफ द पार्ट में अच्छी है, यानी कि इनको अच्छी सफलता प्रसिद्धि दिलाने के लिए सक्षम है। यहाँ पे बुध का पर्वत भी देखेंगे तो बुध का पर्वत अपने आप में काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कॉम्बिनेशन सूर्य के साथ में डेफिनेटली बहुत अच्छा है। और इनको मैं सलाह दूंगा कि सूर्य के क्षेत्र में कार्य करना है तो सूर्य के क्षेत्र कौन से हो जानने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसमें सर्च में डालिएगा जॉब्स, फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड सन, उससे आपको अवश्य तौर पे लाभ प्राप्त होगा। मंगल के धनात्मक क्षेत्र की बात करेंगे तो मंगल का धनात्मक क्षेत्र भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और दोनों ही हाथ में देखेंगे तो आपको दिखेगा किस प्रकार से यहाँ पे जो है हाथ में बन रहा है और बड़ा एरिया लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोनों ही हाथों में आप देखेंगे तो मंगल के क्षेत्र में आती हुई इनकी मस्तक की रेखा इनको साहसी बनाएगी। जीवन में साहसी निर्णय इनके लिए फायदे वाले रहेंगे। जहाँ पे भी ये कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे वहाँ पे इनको सफलताएं अवश्य तौर पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। मंगल का धनात्मक क्षेत्र इनको पेशेंस भी दे रहा है, फाइटिंग स्पिरिट भी दे रहा है। तो जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है उस पर यदि आप वर्क करेंगे तो आपको इस समस्या से बाहर आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में एक बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ स्टीम के लिए जो रेजिस्टेंस और एग्रेशन होना चाहिए वो आपके अंदर में है और ये व्यक्ति ऐसे नहीं है शांत प्रवृत्ति के रहेंगे। अगर आप इनको छेड़ेंगे तो ये रिस्पॉन्ड अवश्य तौर पे करेंगे। जब तक आप छेड़ेंगे नहीं, ये शांति से जीने वाले, जियो शांति से और शांति से जीने दो, इस नेचर को ये पालन करते हुए आगे जाएंगे। अगर शुक्र के हिसाब से देखेंगे तो लाइफ में जो है पारिवारिक जीवन, सामाजिक स्तर
जो है पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। शुरुआती दौर में थोड़े 2-4 बहुत अप्स एंड डाउन्स वैवाहिक जीवन में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े नहीं रहेंगे, बहुत कोई ऐसा डिस्टर्बिंग चीज़ नहीं है। दोनों ही हाथ में आप देखेंगे शुक्र का माउंट बहुत तगड़ा और बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जीवन रेखा के हिसाब से आप देखेंगे तो जीवन रेखा बताती है जन्म स्थान से दूर जाना, जन्म स्थान से बाहर जाना, जन्म स्थान और पैतृक स्थान, इन दोनों स्थानों से बाहर जाने पे प्रोग्रेस ज़्यादा बेहतर होगा। कोई भी व्यक्ति आपको रोकेगा नहीं कि आप यहाँ पे घर पे मत रहिएगा, रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर नतीजे आपको बाहर जाके मिलेंगे। आप घर के आसपास रुके रहेंगे, वो सफलताएं नहीं मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हैं, वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो आप एक्चुअली हकदार हैं या आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से पामिस्ट्री एक गाइड है, उसको फॉलो करोगे तो लाभ होगा, फॉलो नहीं करोगे तो जरूरी नहीं है कि नुकसान होगा या जरूरी नहीं है कि लाभ नहीं होगा, लाभ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर हमेशा होता है जो नोन पाथ है उस पर चलाया जाए, जिस पे ईश्वर ने आपको आदेश दिया है, दिशा दिखाई, उस पर चलने से ज़्यादातर केसेस में आपको लाभ की ही प्राप्तियाँ होती हैं। अब इनके चंद्र के क्षेत्र की तरफ में आएंगे। चंद्र का क्षेत्र आप देखेंगे मणिबंध तक फैला हुआ है। यहाँ पे 1-2 जगह थोड़े हल्के से डेंट और यहाँ पे थोड़ा बहुत दबाव दिखाई दे रहा है ऊपर के एरिया में, इंडिकेट करता है कि पानी के स्थान से थोड़ा संभाल के रहना चाहिए और पीने वाला पानी भी अच्छे स्तर का पीना चाहिए। पानी से नुकसान या पानी से तकलीफों की संभावनाएं हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी हो सकते हैं, तो उसमें भी केयरफुल रहिएगा। नेग्लिजेंस महंगा पड़ेगा, पेट से संबंधित विकार भी आपको हो सकते हैं, उसके मामले में केयरफुल रहिएगा, अदरवाइज तकलीफ रहेगी। और ये चीज़ थ्रू आउट द लाइफ आपके लिए एक प्रिकॉशन करके या एक रेड लाइन करके आपको नोट कर लेना चाहिए। और पानी के मामले में रिस्क नहीं लेना है, चाहे स्थान हो या उपयोग करने का पानी हो, दोनों ही जगह पानी अच्छे दर्जे का होना चाहिए और पानी के स्थान पर जाते समय पूरी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। दूरस्थ जगह के आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ब्लाइंड फेथ आपको महंगा पड़ेगा। बिना जांच परख के किया हुआ कोई भी फैसला, कोई भी इन्वेस्टमेंट या दूरस्थ जगह का कोई भी कार्य आपको नुकसान दे सकता है, तो वहाँ पे संभाल के रहने की ज़रूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे है। अब जो है रेखाओं की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि रेखाओं में किस प्रकार की संभावनाएं छिपी हुई हैं। चित्र को बड़ा कर देंगे और राइट हैंड को आगे के एनालिसिस के लिए हम रेफर करेंगे। चलिए, अब मैंने चित्र को बड़ा कर दिया तो वापस लाइफ लाइन के ऊपर मैं जाएंगे। लाइफ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। स्पष्ट तौर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे के एरिया में यहाँ से हल्की बारीक लाइन दिखाई दे रही है और ये बीच के एरिया में हल्का सा यहाँ पे गैप आ जा रहा है, इस पॉइंट के ऊपर में गैप है। अब जो है ये इसके मुताबिक हम जाएंगे तो लगभग 58 के आसपास की एज, यहाँ पे 57-58 के आसपास की एज, राउंड अप में बात करूँगा तो 58 की एज दिखाई दे रही है। अब लेफ्ट हैंड पे आ जाते हैं, इसीलिए मैंने दोनों हाथों पे यहाँ पे एज के मार्किंग किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे लाइन ये पॉइंट तक बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है और इसके मुताबिक आप देखेंगे तो लगभग 65 की आयु है। 65 और 58 ये 7 साल का गैप हो जाता है। 7 साल में से हम यदि 3 साल 3.5 साल का पीरियड निकालते हैं, उसके लिए मैंने 60-62 के आसपास की एवरेज आयु यहाँ पे बोली है। राउंड अप में बात करूँगा तो 60 मिनिमम यहाँ पे मुझे आयु दिखाई देती है। चलिए, अब जो है लाइफ लाइन के एनालिसिस की तरफ में जाएंगे। पहले ये ड्रॉ किए हुए चिन्ह में हटा देता हूँ ताकि हमको चीज़ें आसानी से दिखेंगी। अब जैसा कि देख पा रहे हैं, मस्तक की रेखा लगने के लिए तो आदमी ऐसे जो होते हैं वो बचपन से ही जो है थोड़े क्या कहते हैं आप, समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता इनको बचपन से ही प्राप्त हो चुकी रहती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला मौका में भी 18 या 19 के आसपास के आयु में जीवन में पहला मौका मिलेगा जो इनको आगे जाने की क्षमता प्रदान करेगा। निश्चित तौर पे ये पीरियड में कुछ ना कुछ उपलब्धियों की तरफ में, प्राप्ति की तरफ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पे हल्की सी लाइन है, 25 वर्ष के आसपास का पीरियड, बहुत फीकी लाइन है। पामिस्ट हूँ तो देख पाया हूँ, आम नज़रिए से देखेंगे तो ये लाइनें देखना मुश्किल है। इसी प्रकार से यहाँ पे लगभग 28 या 29 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे ये जो भाग जा रहा है 30 है, तो ये लगभग 28 साढ़े 28 का पीरियड है। यहाँ पे ये देखेंगे तो 25 साढ़े 25 की एज, यहाँ पे कोई ना कोई उपलब्धि दूसरी मिलती है। इस पीरियड के दरमियान में अगर मौका पड़ता है, या 20 की आयु, राउंड अप में बात करूँ 20 की आयु 25 की आयु, इन दो आयु में ऐसा संभावना आएगी कि आप स्थान परिवर्तन की तरफ में जाते हैं। अगर आप ये पीरियड में स्थान परिवर्तन करते हैं
निश्चित तौर पे वो लाभदेय रहेगा। 25 तक की एज में स्थान परिवर्तन निश्चित तौर पे हो ही जाएगा, अपने जन्म स्थान और पैतृक स्थान से विदाई हो चुकी रहेगी। 28 की एज आगे जाने के लिए अच्छा मौका प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि रेखा उतनी स्पष्ट और क्लियर नहीं है। इनके हाथ में भी अपॉर्चुनिटी की पिछले 2-3 हाथ में यदि हम देखेंगे तो पता नहीं क्यों ये सहयोग कहिए कि अपॉर्चुनिटी की रेखाएं या तो बहुत कम है या बहुत महीन है। इनके हाथ में कम भी है और महीन भी है। अगला भी मौका देखेंगे आप 35 के आसपास की एज, यहाँ से कुछ इस प्रकार की लाइनें जा रही हैं, तो ये 35 की एज में भी जो है इनको आगे जाने का, प्रोग्रेस करने की अपॉर्चुनिटी, उपलब्धि का मौका आता हुआ दिखाई दे रहा है। 38 या 39 की एज का पीरियड है। इस पीरियड में किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल रिस्क लेने से बचना चाहिए। यहाँ पे कुछ फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम या फाइनेंस से रिलेटेड तकलीफ आने की संभावना दिखाई दे रही है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से 45 वर्ष के आसपास का एज है, यहाँ पे भी थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों ही जगह आड़ी रेखाएं हैं और ये इनके कर्म की रेखा के आसपास तक में इंप्रेशंस यहाँ पे इस प्रकार से बढ़ते हुए जा रहे हैं। पूरे डार्क इंप्रेशन नहीं है, लेकिन इनकी अभी एज भी कम है। इसके कारण में हाथ की कुछ रेखाएं अंडर डेवलपमेंट हो सकती हैं, आगे जाके परिवर्तित हो सकती है। छोटी एज का छोड़ दीजिए, बड़ी एज के भी व्यक्तियों में चेंजेस आ सकते हैं। हालांकि इनकी जो एज है वो एकदम छोटी भी नहीं कही जा सकती है, लेकिन हाँ कुछ रेखाएं चेंजेस हो सकती हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कर्म की रेखा के हिसाब से कि इनको दोनों को कोरिलेट करना पड़ेगा हमको। ये कर्म की रेखा के हिसाब से एक लाइन इधर आ रही, ये एक लाइन इधर पे भी जा रही है और आगे ये इंप्रेशंस बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे भी गैप हो जा रहा है। ये आपकी मस्तक की रेखा है। अगर हम ट्रायंगल के हिसाब से पकड़े तो ये क्लोज ट्रायंगल नहीं है। यहाँ पे ये जो लाइन है इनके कारण में, और ये भी लाइनें भी स्पष्ट बनी नहीं है, आगे जाके डेवलप होकर और बेहतर हो सकती। लेकिन अभी के स्थितियों में जो है ये इंडिकेट करती कि पैसा तो कमाने की क्षमता काफ़ी अच्छी रहने वाली है, लेकिन सेविंग में पैसा कम रहेगा। ये देखिए आप यहाँ पे हल्की हल्की लाइनें यहाँ पे दिख जाएंगे तो इंप्रेशंस बने। अभी ट्रायंगल क्लोज भी नहीं है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही हालात है। इस प्रकार की लाइनें यहाँ पे बनी हुई है और ये आपकी जो है ये आपकी ब्रेन की लाइन है। अगर ये कंप्लीट सिंगल लाइन होती या इवन लैप करके भी लाइन होती, सिंगल की बदले में एक लाइन ऐसी और दूसरी लाइन ऐसी लैपिंग करते हुए, तो भी मैं बोलता कि पैसा रुक के रहेगा। ऐसे केसेस में क्या होता है कि हाथ में पैसा नहीं रुकता, क्योंकि राहु का ट्रायंगल ओपन हो गया है। इसके कारण में थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं, हल्का सा एक मौका में भी 51 के आसपास की एज, ये इनके जीवन में प्रोग्रेस मारने के लिए, जंप पाने के लिए कुछ ना कुछ उपलब्धियाँ दे सकता है। इनको एक बात ध्यान रखना चाहिए, चाहे 25 की एज हो, चाहे 28 की एज हो, चाहे 35 की एज हो और चाहे 51 के आसपास की एज हो, 51 साढ़े 51 की एज, यहाँ पे लाइनें ऊपर जाने वाली अपॉर्चुनिटी वाली लाइनें बहुत तगड़ी नहीं है। लेकिन इस केस में यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लाइन बन रही है इनके कर्म की रेखा से निकल के जा रही, ये एक और लाइन यहाँ पे बन रही है और नीचे में आप देखेंगे तो ये कर्म की रेखा ओपन है, यहाँ पे बहुत फीकी है, ना कि बराबर है, इंप्रेशंस बने हुए हैं। अगर इन एरियाज को मैं यहाँ पे लेने जाता हूँ तो उसके मुताबिक लगभग जो है 25 के पहले की एज, लगभग 20-21 और 25, यहाँ पे 20-21 ये वाला एरिया हो जाता है, 25 ही पकड़ना जा रहा है, ठीक है। 25 की एज इनके लिए किसी ना किसी प्रकार की उपलब्धि, कर्म की रेखा भी यहाँ पे कंफर्मेशन कर रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा बहुत छोटी है, मगर इधर में जो रेखा निकल के जा रही है कर्म की रेखा से ऊपर की तरफ, ये प्रोफेशन की तरफ में इनको ले जाती हुई यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। ये एक बात हो गई। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, इस चीज़ को पकड़ेंगे तो ये रेखा इस प्रकार से चल रही है, यहाँ से ये निकल के जा रहा है, रेखा हल्की सी यहाँ पे भी है। तो 20वें वर्ष के बाद का पीरियड, राउंड अप में 20वें वर्ष का पीरियड से जीवन में निश्चित तौर पे कर्म से संबंधित जो इनको है नतीजे मिलेंगे। अपने बलबूते पे जो भी काम करेंगे, अपने बलबूते पे ये आगे जाने के रास्ते खुद बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इनके लिए अच्छी बात यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। चलिए अब इनके मस्तक रेखा की बात करते हैं। जैसे कि मस्तक रेखा मैंने यहाँ पे बनाई है और देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे कि ये इस प्रकार से है। शुरुआती दौर में कुछ परेशानी या तनाव हो सकते हैं लाइफ में, आगे जाने के बाद अच्छी है। जिस प्रकार से ये रेखा है आगे एक्सटेंशन है और ये रेखाएं हैं, तो ये इंडिकेट करती है कि निश्चित तौर पे इनको जो है मेरे हिसाब से
लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शेयर मार्केट में भी कुछ पैसा इनके नाम पे आगे जाके डाल के देखना चाहिए, और वो जो डालना भी है तो वो 18 की आयु के बाद डालना उचित रहेगा, तब तक नहीं। 18, 20 की आयु कह लीजिए, 20 की आयु के बाद में कर्म के क्षेत्र है, तो 20 की आयु के पश्चात का जो एज है, यहाँ पे कुछ इनके नाम पे शेयर शॉर्ट टर्म गेंस की भी बातें कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी इनके नाम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इनको भी करना चाहिए। फादर को पॉसिबल है तो अभी से जो है आगे के हिसाब से इनके जो है व्यवस्था करके रखना चाहिए। निश्चित तौर पे उससे लाभ होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब मस्तक की रेखा बता दी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। बोलने चालने के मामले में थोड़ा कटुता हो सकती है, वाणी में कड़कपन आ सकता है, उससे बचें। ब्लंटनेस जिसको बोलते हैं, एकदम फ्लैट बोल दिया, वैसा नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें इनके मामले में और अच्छी हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत तगड़े रहेंगे, कोई मुश्किल की घड़ी रहेगी, बहुत आसानी से कठिन फैसला ले लेंगे, ये प्लस बात हो गई। यहाँ प्लस है वहाँ माइनस भी रहेगा ही। अब माइनस क्या है, अपनी मनमानी चलाने की आदत रहेगी, ईगो बढ़ने का चांसेस रहेगा, ईगो पे कंट्रोल करना चाहिए। गुरु का पर्वत अच्छा है, गुरु का पर्वत मजबूत है, दोनों ही हाथों में मजबूत है, और दोनों ही हाथों में रेखा जो है जीवन रेखा में से अलग होके इनकी मस्तक की रेखा निकल रही है, तो ये ईगो बढ़ाएगी। आदेशात्मक रवैया रहेगा, उम्मीद करेंगे सारे आदमी आपकी बात माने, तो भैया ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे विरोध की संभावनाएं बनती है। जब विरोध की संभावनाएं बनती तो विरोधी बढ़ते हैं, जब विरोधी बढ़ते हैं तो जीवन में रुकावटें आती है। केयरफुल रहना चाहिए, और कभी किसी से पोलाइटली या सॉफ्टली बात करेंगे तो उससे नुकसान नहीं होता, उससे आपको लाभ ही होगा। तो इस मामले में भी आपको जो है थोड़ा संभलना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे आप देखेंगे हार्ट की लाइन के ऊपर में जाते हैं। हार्ट की लाइन स्पष्टता के साथ में आप देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे हार्ट की लाइन बनी है। ये पॉइंट पे आने के बाद में द्वीप का फॉर्मेशन है, और द्वीप के फॉर्मेशन के बाद में आप देखेंगे तो वेवीनेस आ गया है। इवन पीछे के साइड में भी आप जा रहे हैं तो ये द्वीप कंप्लीट नहीं है, लेकिन यहाँ पे द्वीप कंप्लीट है। और अगर आप 60 के आसपास की आयु पकड़ के मान के चलते हैं, 60-62 की आयु, तो 55 के आसपास का पीरियड यहाँ पे मुश्किलात दे सकता है। यहाँ पे ऑपरेशन हॉस्पिटलाइजेशन कन्फर्म, ये आप निश्चित तौर पे मान के चलिएगा। अभी चित्र बड़ा है, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि ये एक हल्का सा, चूँकि चित्र मैंने 300% प्लस में कर दिया है, यहाँ पे भी आपको एक द्वीप के जैसी आकृति मिलेगी। लाइफ लाइन स्पष्टता के साथ में यहाँ पे आने के बाद में हल्का सा गैप इस पॉइंट पे आने के बाद में बन जा रहा है, जो 55 से 57 के बीच का पीरियड दिखा रहा है। इसके कारण में इस पीरियड में 55-56 की आयु का पीरियड इनके लिए डिफिकल्टी देगा, और बाद में जो है बाद में स्वास्थ्य में गिरावट तो रहेगी। 60 तक की आयु यहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इसमें -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, इसीलिए एवरेज में मैं 60 को स्टिक कर रहा हूँ। अदरवाइज मुझसे पूछेंगे तो मिनिमम 58 की आयु तक में होना चाहिए, क्योंकि दोनों हाथों का इसमें योगदान होता है। दूसरे हाथ में 62-63 की आयु कम से कम यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिख रही है, तो उसका एवरेज के हिसाब से 58 से 60 का पीरियड मैंने माना है। एनीवे 58 भी माने तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नेगेटिव साइड रहने से फिर जो मिलता है वो हमको बोनस आगे लगता है। राउंड अप में 60 की आयु, ठीक है। 60 की आयु के हिसाब से लेंगे तो 55 की आयु ऑपरेशन की तरफ में इनको ले जा रही है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उसके पहले का पीरियड आप यदि 55 के पहले का पीरियड आप यदि मुझसे पूछेंगे तो 55 के पहले का पीरियड अच्छा रहने वाला है। हालांकि रेखाओं में थोड़ा वेवीनेस अवश्य तौर पे है, लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है, ये कुछ इस प्रकार की रेखा बन रही हैं, और यहाँ पे कट बन रहा है हार्ट की लाइन के ऊपर में, सूर्य की रेखा की तरफ में इस प्रकार से जा रहा, तो ये इंडिकेट करता है कि बाबू जो ये हैं इनको इमोशनल डिसीजन लेने से बचना चाहिए। प्रैक्टिकलिटी के आधार पे कैलकुलेटिव डिसीजंस इनको फ़ायदे कराएंगे। दूसरी चीज़, इनका दूर का अनुमान बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दूर के अनुमान के साथ में रिस्क इनको कैलकुलेटिव लेना है। मंगल के क्षेत्र में बता चुका हूँ, बुद्धि की रेखा के हिसाब से भी देखेंगे तो समझदारी बहुत अच्छी है, शार्प माइंड है। लेकिन अगर कहीं बड़े वो लेना है, रिस्क लेना, तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना, उसके रेंज के विद इन लेना है। अनलिमिटेड या बड़ी लालच करके यदि कहीं रिस्क ली तो नुकसान करवा सकती है। 2 मौके 3 मौके मैं ऑलरेडी गिनवा चुका हूँ, जो आपके लाइफ लाइन के स्टडी में मैंने बताया कि वहाँ पे संभाल के रहने की जरूरत है, अदरवाइज पैसे की कमी है, पैसे में रुकावटें आ सकती हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कर्म की रेखा के हिसाब से देखते हैं, चलिए हम यहाँ पे, तो आप इधर में देखेंगे एक हल्का सा इंप्रेशन कुछ इस प्रकार का बन रहा है, और इस इंप्रेशन के हिसाब से यदि यहाँ पे देखने जाऊँ तो ये
हम 60 की आयु मानते हैं, ये हम यहाँ पे 50 की आयु मानते हैं, तो ये उसके हिसाब से 55-56 की आयु प्लस माइनस 1 ईयर आगे पीछे। उसके बाद में यहाँ पे गैप दिखाई दे रही, गैप दिखाई देती है, इसका मतलब यहाँ पे से आप कर्म से डायरेक्ट अलग हो जा रहे हैं। अगर मैं राउंड अप में बात करूँ तो 55 की आयु, यहाँ पे आप VRS ले लेंगे या काम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आने की मेरे हिसाब से संभावना लगभग कंफर्म दिखाई दे रही है। तो आपको मैंने पहले बता दिया, तो आपको क्या करना है, आपको केयरफुल रहना है, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करना है। टाइम है अभी, और वो भी 52-53 की आयु के बाद से आप सतर्क रहें, स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को निगलेक्ट ना करें तो अच्छा है, अदरवाइज निगलेक्ट किया कल को बड़ी बन सकती है। एक बात हो गई। दूसरी चीज़ स्पष्ट यहाँ पे कर देना चाहता हूँ कि मैंने आपको एक आइडिया दिया कि मेरा कैलकुलेशन है और उसके हिसाब से मुझे लग रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया तो आप कोई बहुत बड़े इंतजाम करके उस घटना को डिलीट कर देंगे। भाई घटना डिलीट नहीं होती है, घटना होने वाली होती है, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, स्वास्थ्य की समस्या आएगी, गंभीर आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं आएगी। आप यदि अलर्ट रहते तो क्या कर सकते हो, उसकी नेगेटिव इंटेंसिटी को कम करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। होने वाली मुश्किल यदि 100 की रहने वाली तो 100 की मुश्किल को आप 50 में 70 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 20, 25, 30 का जो इंटेंसिटी में जो भी फर्क पड़ेगा, 50 का फर्क पड़ेगा, वो आपको लाइफ में कंफर्ट देगा। मतलब इनडायरेक्टली वही आपकी लाइफ की मेंटल और फिजिकल सेविंग हो गई। ठीक है, तो वहाँ पे ये बात से हमको लाभ अवश्य तौर पे मिलता है। तो वहाँ पे यहाँ इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। अगर सूर्य के हिसाब से देखने को जाएंगे तो सूर्य के हिसाब से ओल्ड एज इनकी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। अगर सूर्य का इफेक्ट आप मेरे से पूछेंगे तो वो भी 52-53 की आयु के बाद का पीरियड है, और जिस समय स्वास्थ्य खराब होता है, आगे लाइफ में डिफिकल्टीज आती है, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, फिजिकल कंडीशंस आपकी डाउन हो गई हैं, वो टाइम में सूर्य का आना मतलब आपके जीवन में एक बड़ा वरदान है, एक भाग्य की निशानी है। और इस समय ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ, मतलब आपको बाहरी मदद भी अच्छी मिल सकती है, कोई ना कोई आपका केयर टेकर मिलेगा। जहाँ तक परिवार की तरफ से, तो परिवार की तरफ से भी देखभाल अच्छी मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो रेखाएं हैं ये आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा आपके केयर करने की तरफ में इंडिकेशंस अच्छे यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। 70 की मैंने मार्किंग की है क्योंकि 70 का मार्क यहाँ पे आता है, लेकिन वहाँ तक लाइफ लाइन नहीं जा रही है। लाइफ लाइन वर्स्ट केस में हम कितनी भी नेगेटिव रीडिंग करने को जाए इस पॉइंट के आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन हम नेगेटिव साइड गिनने का तो 60 राउंड अप में मानने का, आगे यदि एक्सटेंशन मिलता है 5 साल का बोनस मिल सकता है किसी भी हालत में, 4 साल का, सॉरी, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। लेफ्ट हैंड का भी यदि रेफरेंस ले लिया जाए उस हिसाब से देखेंगे तो चीज़ें अच्छी हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ चंद्र के क्षेत्र से रेखाएं निकल के जा रही है, तो ये इनके जीवन में इनके परिवार के महिला सदस्यों का साथ है और लंबी ट्रैवलिंग की संभावनाएं हैं। लंबे ट्रैवलिंग से इनको लाभ हो सकता है। जिस प्रकार की यहाँ पे ये रेखा इस प्रकार से बन रही है, अभी बनी नहीं है, आगे कुछ इंप्रेशंस ऐसे बन रहे हैं। अगर ये पूरा आर्च ऐसा आगे जाके बन जाता है, डेवलप हो जाता है, तो ये इंडिकेट करता है विदेश की तरफ से भी आपको पैसे मिलेंगे, विदेश में रह के पैसा कमाने की भी संभावना है। तो आज की डेट में आपकी जो एज है उस एज के हिसाब से आगे चांसेस हैं। प्रयत्न कीजिएगा। बौद्धिक क्षमताएं आपकी बहुत अच्छी है, बुद्धि का दर्जा बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो वह आपको जितना घर से ज़्यादा दूर जाओगे, जितनी लंबी दूरी की यात्राएं करोगे, लंबे स्थान पे या दूरस्थ स्थान पे रहोगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। लंबा मतलब इसमें विदेश का भी इंक्लूड हो सकता है। अभी 100% मैं कंफर्म नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि रेखाएं उतनी स्पष्ट अभी बनी नहीं है, लेकिन आगे जाके डेवलप होती है, निश्चित तौर पे इससे आपको लाभ मिलेंगे। और अभी का इंडिकेशन के हिसाब से प्रयत्न किया जाए, डेफिनेटली आपका एजुकेशन लेवल भी अच्छा जाएगा। सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र में आपको कार्य करने से ज़्यादा लाभ होगा। सूर्य से जुड़े हुए कुछ क्षेत्र में बताता हूँ, आर्ट या आपका जो हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं, सोना चांदी और जो प्लेटिनम होता है, इनके क्षेत्र हो गए। फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो गया, इसमें यदि काम करते तो लाभ होगा। प्रचार प्रसार का माध्यम, मीडिया में काम करते हैं तो लाभ होगा। इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं तो आपको लाभ होगा। आप प्रसाधन क्या बोलते हैं अपना मेकअप का सामान, सौंदर्य प्रसाधन का जो सामान होता है उससे जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, वो भी आपके लिए फ़ायदा है। इन क्षेत्रों में बिजनेस करते हैं, बिजनेस तो खैर ठीक है, बिजनेस से बेहतर आपके लिए जॉब रहेगा, बिजनेस के लिए हाथ तो नहीं बोलूँगा मैं।
लेकिन जॉब करते हैं तो इन क्षेत्रों में जॉब करें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में करें, चाहे मार्केटिंग में करें, लाभ होगा। मार्केटिंग का क्षेत्र, कंप्यूटर का क्षेत्र, ऊर्जा का क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा क्षेत्र रहने वाला है। इस प्रकार के क्षेत्रों में काम करेंगे तो उससे लाभ अवश्य तौर पे होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। पैसे के मामले में जो है सेविंग करने की आदत ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि राहु का ट्रायंगल अभी बना नहीं है, जो बनने की जो अभी कुछ है वो ओपन है। इसी कारण में अनावश्यक रूप से पैसा खर्च होने का भी अंदेशा बनता है, तो वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेंगे। अनावश्यक खर्चे से यदि बचेंगे तो उससे आपको लाभ की स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर मिलेंगी, है ना। तो वहाँ पे आपको थोड़ा बेहतर यदि रिजल्ट पाना है तो सेविंग की आदत डालें। बड़े खर्चे करने के पहले, बड़े इन्वेस्टमेंट करने के पहले थोड़ा केयरफुल रहें, इसमें कोई दो मत नहीं है। 4 बार सोच लें बड़ा खर्चा करने के पहले, और कैलकुलेटिव रिस्क लें। अगर किसी पे, बाहरी आदमी पे या किसी भी जगह में आपने थोड़ा भी नेग्लिजेंस के साथ में कहीं गलती की तो फिर वो क्या आपको नुकसान करवा सकते हैं। लालच से बचें। शेयर मार्केट में पैसा डालें तो लालच से बचें। और जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है तो मेरे हिसाब से 35 वर्ष के आसपास तक की आयु के अंदर, या 30 से आगे का पीरियड, 32 से 35 के बीच का पीरियड, इस पीरियड में अपनी प्रॉपर्टी भी आप खड़ी कर सकते हैं। इतने कम एज में प्रॉपर्टी खरीद करने की क्षमता है मतलब, और कुछ एंसेस्टर या पैतृक संपत्ति भी मिलेगी, लेकिन अपने दम पे भी आप प्रॉपर्टी अवश्य तौर पर बनाने की काबिलियत रखते हैं। तो ये भी अपने आप में एक आपके कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को दर्शाता है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। बड़ा खर्चा करने के पहले 4 नहीं 40 बार सोचेंगे। जिन एजेस में मैंने बोला है उन एजेस में थोड़ा अनावश्यक खर्चे से या बड़े खर्चे से बचेंगे। यहाँ पे जिस प्रकार की एक रेखा जा रही है इंडिकेट करती है कि ये 60 की आयु है, 57-58 की आयु के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे आपके जीवन में कोई बड़ा खर्चा, अनावश्यक या जो कुछ भी कहिए, खर्चा और पैसे का नुकसान यहाँ पे होने का अंदेशा बन रहा है। इसके अलावा भी आपको मैंने 40 वर्ष की आयु के जो है 45-46 की आयु के आसपास का पीरियड है यहाँ पे, और मैं भी 37-38 के 39 के आसपास का पीरियड है। इन दो जगह पे भी आपको रिस्क लेने से बचना है। पैसे की रिस्क नहीं लेना, पैसा लेंगे तो नुकसान होगा। और ये 3 आयु, कम से कम 3 आयु में जो है रिस्क लेने से बचेंगे तो निश्चित तौर पे आपको उससे लाभ होगा। आशा करता हूँ कि इन सारी बातों को आप याद रखेंगे निश्चित तौर पे, और इसके हिसाब से अपने जीवन में आवश्यक चेंजेस लाएंगे और अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। अच्छे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए हमेशा प्रोग्रेस की तरफ में आगे अपने जीवन की यात्रा बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए आपके एनालिसिस को समाप्त करते हुए विदा लेता हूँ।